हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लेट्स स्टार्ट वन मोर गुड आयोक्यूएम प्रॉब्लम। और यहाँ पर सवाल दे रखा है एक्स रेडियाई ऑफ ट्राइंगल आर। एक्स रेडियाई आपको पता ही होंगे, R1 R2 R3 होते हैं ना, R1 R2 R3। थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल हैवी साइड है ना। कुछ अगर आइडेंटिटीज पता है R1 R2 R3 की रिलेटेड टू आर तो बढ़िया रहेगा। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, वो डिराइव कर लेंगे। एक्स रेडियाई ऑफ ट्राइंगल आर 10.5 12 14 इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक। अच्छा, क्यूबिक एबीसी साइड लेंथ जो है इसके रूट्स हैं। पी क्यू आर इंटीजर्स, पी क्यू आर ठीक है, कोफिशिएंट सभी इंटीजर आ रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ दी साइड्स भी इंटीजर ही होंगी शायद। फाइंड द इंटीजर नियरेस्ट टू अंडर रूट ऑफ पी प्लस। तो कोफिशिएंट से रिलेटेड कुछ कुछ पूछा है, टेकन वन एट ए टाइम, टू एट ए टाइम। साइड्स आर रूट्स, ठीक है। एक बार ऑब्जर्व करें, बट 10 21/2 आ रहा है, 21/2 है ना, 21/2। और एक 12 और एक 14 आ रहा है। एक छोटी मोटी बात अपने को याद रह जाती है कि R1 R2 R3 अगर AP है तो ABC HP होता है, और वाइस वर्सा है ना। यानी कि अगर ये HP है तो इसका रेसिप्रोकल लेके देख लेते हैं एक बार। 21/2 2/21 आ रहा है, 1/12 और 1/14 है ना, ये AP है क्या। तो कॉमन डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 6 और 3 भी आ रहा है, 7 आ रहा है। 42 है क्या, नहीं 42 नहीं है, 12 नहीं आ रहा ना, 3 आ रहा है। एक और 2 84 आ रहा है। तो 84 अगर है तो ये कितना जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। और 84 12 7 ज़ा 84, ठीक है, और 14 6 ज़ा 84 है ना। हाँ, तो AP आ गया ना। तो मैंने रेसिप्रोकल किया, यानी कि ये नंबर्स जो दे रखे हैं ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दे रखे हैं। तो R1 R2 R3 अगर HP होता है, इम्प्लाइज ABC आपका क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा। ABC इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है। ABC अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे से थोड़ा फायदा होगा। और एक और फॉर्मूला R1 R2 R3 का आपको याद होगा, डेल्टा अपॉन S माइनस ए है ना। यही वैल्यू अपने को दे रखी है, क्या है आपका 10.5 यानी कि 21/2। और इसी तरह से R2 वैल्यू अपने को दे रखा है डेल्टा अपॉन S माइनस बी, और वो दे रखा है 12। R3 दे रखा है अपना डेल्टा अपॉन S माइनस सी, वो दे रखा है अपने को 14, ठीक है। ऐसा अपने को गिवन है ना। जैसा कि मैं कह रहा था, AP है, और AP है तो A प्लस बी प्लस सी है ना, A प्लस बी प्लस सी जो है बाई 2, वो कितना हो जाएगा आपका, S आ जाएगा। और ये आ जाएगा 3B है ना, 3B/2 इज इक्वल टू S आ जाएगा। तो S अगर 3B/2 है तो 3B/2 माइनस B कितना जाएगा, B/2 आ जाएगा। तो आ जाएगा डेल्टा अपॉन B/2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। और डेल्टा इज इक्वल टू 6B आ जाएगा। तो B की टर्म में लिख सकते हैं डेल्टा, है ना। वैल्यू तो आ सकती है, रिलेटेड है, पर डायमेंशन अलग होगी। तो B को लिखा 2S/3 ना, B को लिखा 2S/3। तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स शिमला आ जाएगा। एरिया आपका 4 टाइम्स सेमी पेरीमीटर है, ऐसा अपने पास आ रहा है। तो भाई डेल्टा अपने पास 4S आ गया है ना, डेल्टा इज 4S। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे डेल्टा 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 और S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी और S है ना, ये अपना हीरोज फॉर्मूला होता है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा बाय S इज 4 है ना। तो डेल्टा 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 कितना जाएगा, डेल्टा की पावर 4, और S माइनस है ना, डेल्टा बाय डेल्टा इज इक्वल टू दिस, डेल्टा इज इक्वल टू, मैं क्या लिख रहा हूँ बेसिकली, डेल्टा इज इक्वल टू 21/2 इंटू एस माइनस ए है ना, 21/2 इंटू एस माइनस ए, और इन सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो डेल्टा और 4 इंटू एस, 21/2 इंटू एस माइनस ए, 12 इंटू एस माइनस बी, और 21 बाय नहीं नहीं 14 इंटू एस माइनस सी है ना, ऐसा मैं लिख दिया। तो डेल्टा स्क्वायर तो कट जाएगा है ना, और बाकी क्या बचेगा आपके पास, डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा। और डेल्टा स्क्वायर है ना, कितना रहा अभी, 14, ये 2 काट दो। ऐसा करें, इसको यहाँ से काट देते हैं ना, 6 तो 21 इंटू 4 कितना जाएगा, 84, और 14 इंटू 6 ये भी 84। अच्छा, तो डेल्टा आपका 84 आ गया, ओके सही है। ओके, हाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी सिस्टमैटिक बन रहा है। डेल्टा अगर 84 आ चुका है तो आपका S माइनस ए का वैल्यू कितना जाएगा, S माइनस से निकाल सकते हैं अपन। तो S माइनस से आ रहा है आपका 84, 8 आ रहा है ना, 8 आ रहा है। और S माइनस बी
84 बाय ये 7 आ रहा है आपका, और s माइनस सी है ना 84, ये आपका 6 आ जाएगा ना। ऐड किया तो आपका शिमला आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, 7 21 आ रहा है। शिमला 21 आ गया। यहाँ से अपन देख सकते हैं कि a का वैल्यू आ जाएगा 21 माइनस 8 है, ये 13 आ जाएगा, और ये आपका 14 आ जाएगा, और ये आपका 15 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ा और खड्डे में जाके सोचें, जैसे ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, एबीसी इसके रूट दे रखे हैं, तो ये जो चीज है ना, ये आपका -1 रख के या 1 रख करके आ रहा है, -1 रख के आ रहा है ना। ठीक है, देखते हैं उसको। पहले एक बार इस क्यूबिक को लिख लेते हैं कि इसके रूट आ रहे हैं ना, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसके रूट आ रहे हैं क्या, एबीसी। तो एक्स माइनस 13, एक्स माइनस 14 और x माइनस 15, ये इस क्यूबिक के बराबर दे रखा है। मैं ये कह रहा था कि आपका ये जो टर्म है p प्लस क्यू प्लस आर, ये कैसे आएगा, x की जगह -1 रख के आ रहा है, x की जगह -1 रखा तो कितना जाएगा, -1 माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, और -1 रखा तो आएगा -14 -15 और -16। अपने को ये निकालना है ना p प्लस क्यू प्लस आर, तो ये माइनस है, इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा। तो 14 इंटू 15 इंटू 16 -1 का रूट अपना, ये अपना आंसर है ना। अब पूछा है इंटीजर नियरेस्ट टू है ना, तो वो भी अपने को देखना पड़ेगा, सवाल लेंदी जा रहा है थोड़ा सा। ये क्या है, 15 इंटू 15 का स्क्वायर -1 लिखा हुआ है। ओहो, 15 का क्यूब तो मुझे याद नहीं, मुझे 12 तक के क्यूब याद है, तो निकालना पड़ेगा ये है ना। तो 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 9 कर लेते हैं, 125 इंटू, अच्छा 27 करना है, 125 125 इंटू 3 कितना जाएगा, 375 375 125 इंटू 3 इंटू 9 है ना, 9 5 जा 45, 63 का 67, 9 से 27 का 33, 337 4 का रूट है ना, ये पूछा है अपने से। थोड़ा अंदाजा लगाते हैं अपन, जैसे मान लो 3600 होता है, इसका अंडर रूट आता है आपका 60 आता है। ठीक है, तो जब भी अपन अगले नंबर की तरफ चलते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे वो आपका 2 इंटू 60 प्लस 1 यानी कि 121 जोड़ दोगे इसमें, तो आपका 61 का स्क्वायर आएगा, और 2 इंटू 59 घटा दोगे है ना, तो 2 इंटू 60 प्लस 1 और 2 इंटू 60 माइनस 1 यानी कि 119 कम कर दो। 190 तो 100 ही कम किया, 200 कम करना है, 119 अब क्या करना है, 117 कम कर देते हैं, तो करीब 236, 236 कम कर रहा हूँ मैं है ना, 236। तो हाँ अब बैठ गया, क्योंकि वो 226 कम है ना, वो 226 कम है, सही है, 226 236 वेरी क्लोज वेरी क्लोज। तो 58 ही बैठेगा, क्योंकि है ना 58 ही आपका बैठेगा, क्योंकि 57 नहीं आ सकता, वो तो बहुत दूर होगा ना, क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना 2 इंटू 57 प्लस 1, 2 इंटू 57 माइनस 1, ये डिफरेंस होता है। तो 57 का डबल आपका 114 बैठता है, जबकि केवल अपना डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है ना, 236 आ रहा था, वो 226 दे रखा है, वेरी क्लोज। तो 58 आपका आ जाएगा। 58 का स्क्वायर मैंने निकाल ही दिया आपके लिए, वैसे 3 36 हटाना है ना, 64 है बेसिकली, ये आपका 58 का स्क्वायर आ रहा है ना। तो दिस इज वेरी क्लोज टू दिस। 59, सॉरी 59 का स्क्वायर जो है काफी दूर है, मैं गलत बोल गया, 59 का स्क्वायर जो है वो 119 कम होता है, यानी कि हाँ ठीक है, तो दिख गया अपने को। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा कैलकुलेशंस का ध्यान रखिएगा, मैं भी थोड़ा सा गड़बड़ कर देता हूँ कई बार कैलकुलेशंस में, और सवाल आपके हाथ से मिस हो सकता है, तो प्लीज टेक केयर, डू गुड कैलकुलेशंस, डू फास्ट कैलकुलेशंस, बट बी केयरफुल। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।